एक 21 साल का लड़का अपने ही पिता के हाथ पैर को काटकर और डिग्गी में भर के तकरीबन अपने घर से 21 किलोमीटर दूर ले जाकर फेंक देता है और फेंकने के बाद से वापस आता है और फिर से जो बचा हुआ शरीर का हिस्सा होता है उसको भी सोचता है कि इसको भी ठिकाने लगा दिया जाए। जैसे ही वो घर पे पहुंचता है, गाड़ी को ऐसे खड़ी करता है ताकि आराम से घर से बाहर निकाल के उनकी बॉडी को, उनका धड़ और सर बच गया था, उसको अच्छे से ठिकाने लगा दिया जाए और इसको अच्छे से मैं गाड़ी की डिग्गी में भर सकूं। जैसे ही वो घर में आता है वैसे ही अब कोशिश ही कर रहा था, सोच रहा था कि मैं कैसे इसको डिग्गी में रखूं कि उसका डोर बेल बजता है। जैसे ही बजता है वो घबरा जाता है, सकपका जाता है, उसको लगता है कि कोई घर के अंदर ना आ जाए, उससे पहले वो बाहर निकलता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राज ऑफिशियल 003 में। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक जगह पड़ता है, एक कॉलोनी पड़ती है, आशियाना कॉलोनी। आशियाना कॉलोनी में एल ब्लॉक होता है, वहाँ का ये मामला है। एक दोस्त नज़र नहीं आता है तो उसके बाकी दोस्त बहुत परेशान हो जाते हैं। 19/2/2026 का यह मामला है। मनिंदर सिंह इनका नाम होता है। यह एक बिजनेसमैन होते हैं और बाहर निकल के दरवाजे पे आता है तो वहाँ पर एक अंकल खड़े होते हैं। वो कहते हैं, बेटा, जैसे ही अंकल को देखता है कहता है नमस्ते अंकल करता है और उसके बाद अंकल कहते हैं कि बेटा तुम्हारे पापा दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वो कहता है, अंकल पापा कहीं बाहर गए हुए हैं, दिल्ली गए हुए हैं, वो कल दोपहर तक आ जाएंगे। तो वो बोलते हैं कि अच्छा, ऐसा तो कभी हुआ नहीं, उन्होंने हमसे बताया नहीं। क्योंकि वो बहुत जिगरी दोस्त थे इसलिए उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि हमसे बिना बताए वो कैसे चले गए। क्योंकि इन दोस्तों की 4-5 की टोली थी जो कि ये आपस में बहुत घनिष्ठता थी इन दोस्तों की। वो वहाँ से चले जाते हैं, जाते तो हैं बाहर, लेकिन उनको विश्वास फिर भी नहीं हो रहा होता है। वो सोचते हैं कि ऐसा तो कभी हुआ नहीं, तकरीबन 7-8 सालों से हम एक दूसरे के बहुत करीब रहे हैं, लेकिन इस तरह का कभी कुछ हुआ नहीं। फिर वो जाते हैं अंकल और अपने जो इनका दोस्तों का ग्रुप होता है उन लोगों से बात करते हैं। ऐसा तो मानविंदर ने कभी किया नहीं, अचानक ही कैसे बाहर चला गया, हम लोग से बताया नहीं। उसके बाद सारे दोस्त परेशान होते हैं। अब ये लड़का क्या करता है, इस कोशिश में लगा रहता है कि इसको कैसे जो है कि और जो बॉडी का जो हिस्सा बचा हुआ है कैसे इसको ठिकाने लगाया जाए। अब ये इसी क्रम में परेशान होता रहता है। लेकिन जब इनके दोस्तों में आपस में ये सब बात होती है कि मानविंदर ऐसे कैसे चला गया, तो उनको ये बात हजम नहीं होती है। वो कहते हैं कि चलो फिर से देखते हैं। अब उसके घर पे लोगों का आना जाना चालू हो जाता है। जैसे ही लोगों को पता चलती है ये बात कि अचानक से वो मानविंदर कहीं चला गया है, तो लोग उसके घर आना जाना चालू कर देते हैं। अब इस लड़के को जब ये बात पता चलती है तो इसको लगता है कि ये बात जल्दी ही पता चल जाएगी। उसके बाद आस पड़ोस के लोग आते हैं और उस लड़के से कहते हैं कि बेटा तुम ऐसा करो, थाने में रिपोर्ट दर्ज कराओ। जब ये लोग उसके पिता के 3 नंबर होते हैं, तीनों नंबर को ट्राई करते हैं लेकिन वो नंबर नहीं लगता है। तो कहते हैं बेटा तुम भी, तुम्हारे पिता के कोई नंबर जो है कि लग नहीं रहे हैं। तो वो बोलता है, वो भी उनके सामने दिखाने के लिए नंबर लगाता है लेकिन वो नंबर लगता नहीं है। उसके बाद कहता है, हाँ सच में पापा का नंबर नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया। फिर ये लोग कहते हैं कि बेटा तुम ऐसा करो, थाने में रिपोर्ट दर्ज कराओ। फिर ये लड़का पास में ही थाना होता है, वहाँ पे जाता है और रिपोर्ट दर्ज कराता है। SHO साहब के पास जाता है और वो कहता है कि मेरे पापा 19 तारीख से लापता हैं और उनकी कुछ खबर नहीं मिल पा रही है। पता मतलब जैसे जो FIR होते हैं उस टाइप से वो वहाँ पे दर्ज कराता। और उसके बाद 2-3 दिन का समय निकल जाता है, 21, 22, 23। जब कोई पुलिस वालों की तरफ से कुछ इस पे कार्रवाई नहीं होती है तो आस पड़ोस के जो यार दोस्त होते हैं वो बहुत गुस्सा होते हैं और सारे मिलके थाने में चले जाते हैं। SHO साहब से कहते हैं कि आपने क्या किया इस मामले में, अभी तक आपने कुछ पता नहीं लगाया। वो कहता है कि देखो मेरी ड्यूटी कहीं और पे है, मैं उसमें व्यस्त हूँ। फिर ये लोग नहीं मानते हैं, ये DSP के पास चले जाते हैं। DSP साहब कहते हैं, जब उसका कॉल
डिटेल निकलवाते हैं और लोकेशन जांच करते हैं तो पता चलता है पारा की सतरौना में उनका आखिरी लोकेशन आता है। जैसे ही बच्चे को पता चलता है वो डर जाता है, सकपका जाता है और उसे लगता है मेरा पोल खुल जाएगा। उसके बाद वो घर जाता है और घर जाने के बाद से अपने अंकल को, यानी कि जो उसके पिता के दोस्त थे, बहुत जिगरी दोस्त थे, जो उसके घर पे आए थे उनको पूछने के लिए, उनको ये फ़ोन करता है और फ़ोन करके कहता है, रोता है और कहता है कि अंकल मेरे पापा ने आत्महत्या कर ली। अंकल कहते हैं दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, तुम पागल हो गए हो, कैसी बात कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। उनको ये बात हजम नहीं होती है। उसके बाद वो उसके घर पे आते हैं और घर पे आने के बाद से ये लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं, फिर पुलिस भी घर पे आती है। तकरीबन 8 घंटे तक पुलिस उसके घर में रहती है। फिर पता चलता है कि उनकी बॉडी एक ड्रम के अंदर पैक किया हुआ है और जब ड्रम को खोला जाता है तो उसमें से उनकी लाश निकलती है, लेकिन उसमें हाथ पैर चारों गायब हैं। तो डीएसपी साहब और पुलिस वाले, डीएसपी साहब कहते हैं कि एक बात बताओ, अगर इन्होंने सुसाइड किया है तो ये ड्रम में कैसे आए और ऊपर से इनके हाथ पैर कहाँ गायब हैं। लड़का ज़्यादा देर तक इस बात को रोक नहीं पाता है और वो अपने आप मुँह से बक देता है, सारी बात बता देता है। वो कहता है कि देखो, मैंने ही अपने पिता को मारा है क्योंकि मेरे पिता चाहते थे कि मैं एमबीबीएस करूं, नीट की तैयारी करूं और नीट तैयारी करने के बाद एमबीबीएस करूं और उसके बाद मुझे वो डॉक्टर बनाना चाहते थे, जो कि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं था। तो इस वजह से मेरी उनसे बहस हुई और मुझे खुंदक आ गई और मैंने ऐसा कर दिया। दरअसल इस लड़के के जो माँ हैं वो तकरीबन 9 साल पहले ही एक्सपायर हो गई थी और इसकी एक छोटी बहन साथ में रह रही थी। जब 19 फरवरी को जब इसके पिता शादी समारोह से जब घर पे आए और घर पे आने के बाद से इसके पिता और बेटे में कुछ बहस हुई। इसी बात को लेके बहस हुई कि मैं जो है तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे पास इतने जायदाद हैं तो ये सब तुम्हारा हो जाएगा, बिल्कुल ये तुमको मैं कुछ एक फूटी कौड़ी देने वाला नहीं हूँ, तुमको एमबीबीएस करना है और तुमको डॉक्टर बनना है। तो इस वजह से इनकी बहस हुई और इसके पिता सो गए। सोते हुए पिता को जब रात में एक बार इसकी नींद खुली, रात में उठ के आया तो देखा मेरे पिताजी सो रहे हैं। तुरंत रिवॉल्वर उठाया और उनके कनपटी पे लगा के तुरंत उसने गोली मार दी। पिता तुरंत मर गए, उनका भेजा बिल्कुल बाहर निकल गया, बस उनके सर का थोड़ा सा हिस्सा बचा था। इस तरीके से उनका सर उड़ गया था। तुरंत इसकी छोटी बहन को पता चला, वो सामने आई तो इस लड़के जैसी बहन सामने आई वो बिल्कुल डर गई और वो कांपने लगी। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर इस लड़के ने कहा अपनी बहन से, देख, अगर तू अपनी भलाई चाहती है, तेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो ये पिता के जैसे मैं तुझे भी मार दूंगा और नहीं तो अपना मुंह हमेशा के लिए तू बंद कर दे। लड़की डर गई और वो हमेशा के लिए चुप हो गई, इसलिए उसने ये बात किसी से नहीं कही। बताया जा रहा है कि इसके पिता और इसमें पहले भी इस चीज़ को लेके बहस होती रहती थी। एक बार 4 साल पहले भी है कि एक बार इसके घर में ज्वेलरी चोरी हुई थी, तो इन लोग को शक जा रहा था कि जो काम करने आती है उसने चोरी किया होगा, लेकिन बाद में पता चलता है इसी लड़के ने चोरी किया था। इससे पिता और नाराज़ थे और उसके बाद एक बार 3 साल पहले भी इस तरह का मामला आया था कि यह घर से गायब हो गया था। घर से गायब हो जाने पे भी पिता गुस्सा हुए, लेकिन पता चला ये लैपटॉप और कई सारी चीज़ें लेके गायब हुआ था और उधर से फ़ोन करके बोल रहा अपने पिता से कि मुझे आपको बिज़नेस अब नहीं संभाल पा रहे हैं, मेरे को आप बिज़नेस दे के देखो, मैं कितना आगे बढ़ा दूंगा, आपको नहीं पता है। मतलब ऐसी बातें वो करता रहता था, जो कि पिता के खिलाफ़ बातें करता था। तो इससे पिता और नाराज़ थे। बताया जा रहा है एक्चुअली 8 साल पहले इनकी पत्नी एक्सपायर हो चुकी थी। बहुत लोगों ने सलाह दिया, कहा कि तुम शादी कर लो, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं शादी नहीं करूँगा। इन बच्चों के लिए, भविष्य के लिए मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है। 2 मेरे बच्चे हैं, मैं इन्हीं के सहारे रह लूँगा, मुझे शादी की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने शादी इन्हीं बच्चों के लिए नहीं किया, लेकिन इन बच्चों ने इतना कुछ कर दिया। मैं बताऊं, इनके पास 3 मंजिला मकान था। फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग बना के रखे थे, बीच में इसके चाचा चाची रहते थे लड़के के, और ऊपर टॉप फ्लोर पे ये खुद रहते थे।
बिल्कुल आलीशान मकान, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। क्योंकि पिता का 3 दारू के ठेके थे और तकरीबन 10 से 11 इनके लैब थे जो कि ये मेडिकल लाइन से ही जुड़े हुए थे। इसीलिए बेटे को भी चाहते थे कि ये भी उसी लाइन में जाए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक सतर्क रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद, जय भारत।